गुड इवनिंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैं इनोवा के बारे में बात की थी, ठीक है। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स आए, मतलब एक शायद मास्कुलिन है, उनका नाम शायद मुझे याद नहीं है। तो उनका बहुत मतलब कमेंट में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि उनका जो क्वेश्चन था वो बहुत सारे कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन थी। तो उन्होंने इनोवा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उनकी जो ट्विन है वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में है या नहीं, उनको पता नहीं है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि उनको इनोवा करना है या फिर नहीं, इस जर्नी को डिवाइन में सरेंडर करना है या नहीं। उन्होंने उनका शादी का कुछ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन था जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आप अगर इस वीडियो का भी देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ मैं आपके लिए बनाई हूँ, ओके। क्योंकि मुझे लगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है, आपके मन में जो भी डाउट्स है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मुझे सच में अंदर से गाइडेंस आई, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ, ओके। देखिए, आप सबसे पहले ये इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और सामने वाला जो पर्सन है वो अगर आपका ट्विन है या नहीं, ये अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहला काम आप अपना इनोवा करिए, ठीक है। अगर सच में आपकी ट्विन फ्लेम है तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगी, ओके। लेट में सही, बट वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगी, चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में भी क्यों ना हो। जब उनकी कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर हो जाएगी तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में रिटर्न आएगी, ठीक है। आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी का साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं, फुल मून न्यू मून की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, तो आप अपना इनोवा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप अपनी टाइम और वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप 3D से अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी एनर्जी का शिफ्टिंग होने वाली है। तो आपको अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करना होगा, ठीक है। देखिए, आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ये अभी प्रोसेसिंग में है, मतलब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। इसलिए जितना हो सके आप सोशल साइड से दूर रहिए, ठीक है। आपकी जो ट्विन फ्लेम है उसे आप चेस करना बंद करिए, ठीक है। आपकी एनर्जी जब हायर डायमेंशन में पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी, जब आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आप दोनों की कम्युनिकेशन भी होगी, आप दोनों की यूनियन भी होगी, ठीक है। आपने और भी कुछ कमेंट में लिखा था कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे, राइट, जिसे आपको धोखा मिला। उस पर्सन से आपको बहुत सारे लेसन सीखने को मिला, ठीक है। तो आप उस धोखे की वजह से कभी भी किसी से प्यार नहीं करने का वादा कर लिया है, किसी से शादी भी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आपने प्रॉमिस कर लिया है खुद से, राइट। तो देखिए, हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आते हैं, ऐसे कार्मिक लोग आते हैं जिनसे हमें धोखा मिलता है, राइट। उस धोखे से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको धोखा मिला है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका जो ट्विन है वो जब आपकी लाइफ में आएगी उससे भी आपको धोखा मिलेगा, ठीक है। आपको आपकी पास्ट रिलेशनशिप से जो कुछ भी लेसन सीखने को मिला है, आप उन सारे लेसन को लर्न करिए, और जो ट्रिगर आपको मिली है उन सारे ट्रिगर पर आप काम करिए। आप आपकी पास्ट रिलेशनशिप की ट्रॉमा को पहले हील करिए, ओके। वही चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप चाह कर भी किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, और आपका जो ट्विन है वो भी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, ओके। देखिए, आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप था आपकी पास्ट में, वो आपकी कर्मा था, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आउटर फेमिनिन है वो अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ओके। क्योंकि उनका भी कर्मा किसी और के साथ है, जिसको उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद ही जाके आप दोनों की यूनियन होगी, ठीक है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको मिली है, ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है कि आप जैसा चाहोगे आपको वैसे ही मिलेगी, ओके। डिवाइन आपको जो कुछ भी सिखा रही है, जो कुछ भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, आप उन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करके देखिए, ठीक है। सबसे पहले आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में आइए, और आपके साथ जो कुछ भी हो रही है उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में आपकी जो कार्मिक थी, उस पर्सन से आपको जो कुछ भी लेसन सीखने को मिला है, उस चीज़ के लिए
आप उसे ग्रैटिट्यूड पे करिए और उस चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश करिए, ठीक है। उस चीज़ को आप हील करने की कोशिश करिए, ठीक है। तभी जगह आप किसी नई रिलेशनशिप में एंटर कर पाएंगे, ठीक है। ये सब आप मेडिटेशन में बैठ के ही कर पाएंगे, ओके। इसे ही इनोवा कहा जाता है, ठीक है। जब तक आप उसे पूरी तरह लेट गो नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उसी पर्सन के बारे में सोचते रहोगे कि आपको आपकी पास्ट में इसी से धोखा मिला था, जिसकी वजह से आप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर किसी और से प्यार करना नहीं चाहते हैं, किसी और से शादी करना नहीं चाहते हैं, तो तब तक आपकी लाइफ में आपका जो ट्विन है वो एंट्री नहीं करेगी, ओके। ना ही आप दोनों हारमोनी में आएंगे, ओके। इसलिए सबसे पहले आप आपकी पास्ट की जो भी ट्रॉमा है उसे हील करिए और आप हमेशा रिसीविंग मोड में रहिए, ठीक है। आप आपकी जो रियल ट्विन है उसे अपनी लाइफ में वेलकम करिए, ठीक है। तभी जाके वो आपकी लाइफ में आएगी। और एक बात को याद रखिएगा कि आपका जो आउटर फेमिनिन है, अगर आपको लग रहा है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है कि वो शायद उनका जो कर्मा है वो किसी और के साथ है, तो वो उसी कर्मा को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप और आपकी जो ट्विन है, आप दोनों की जो कनेक्शन है, ऐसी कनेक्शन उनका किसी और के साथ नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए आप अपने अंदर की जो भी वुंडेड एनर्जी है, उन सारे एनर्जी को पहले हील करिए और अपने आप को आपका हाईएस्ट वर्जन में लाइए, ठीक है। एंड आपने और भी कुछ चीज़ें लिखा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो ट्विन है वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो आप इसलिए इनोवॉक नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप उन दोनों को अलग नहीं करना चाहते हैं। देखिए, आप किसी को अलग नहीं कर पाएंगे जब तक उनका कर्मा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप इनोवॉक खुद के लिए करिए। आपकी इमोशन बैलेंस नहीं है, आप आपकी इमोशन के ऊपर काम करिए। आपके अंदर आपकी पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा अभी भी है, आप उन्हें हील करिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप मेडिटेशन में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करिए और उन चीज़ों पर आप काम करिए, ठीक है। एंड और एक बात, आपने शायद पूछा था कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, तो आपको उनसे डिवाइन क्यों मिला है, क्यों आपको इस जाने के बारे में पता है। देखिए, हम सबकी जो ट्विन होता है हमारी लाइफ में एक ऐसी टाइम पर आता है जिसके थ्रू हमें ट्रिगर मिलता है, जिसके थ्रू उसी पर्सन के थ्रू ही हमारी अवेकनिंग होती है, ठीक है। देखिए, अवेकनिंग तो आपकी अवेकनिंग आपकी कार्मिक के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। बट जो आपका रियल ट्विन है वही पर्सन आपको आपकी मोक्ष तक लेकर जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप इनोवा करेंगे और आपका जो ट्विन है वो किसी थर्ड पार्टी में एंजॉय करेगा, तो आपका जो इनोवा है ये बेकार में चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप खुद देखिए कि आपको ये जो लाइफ मिली है, आपका जो सोल यहाँ आई है, सोल की जो जन्म हुई है फिर से, ये जन्म आपकी क्यों हुई है, ठीक है। आपका जो सोल का पर्पस है, आप आपकी सोल पर्पस को पहले फाइंड आउट करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 3D में जो कुछ भी हो रही है, या फिर जो लोग 3D में शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे होते हैं, एक हैप्पी फैमिली उनको मिलती है, तो ये सारे चीज़ें वो उनके साथ लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। जब हम सबकी डेथ हो जाएगी तो हम क्या, मतलब हमारी जो सोल है वो किसी और डायमेंशन में चली जाएगी, ठीक है। अगर आपकी सोल को मोक्ष मिलती है तो आप इस डिवाइन में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। आप एक को क्रिएटर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना इनोवॉक इसलिए करिए ताकि आपको मोक्ष मिले। देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंट्री करते हैं, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो आपकी एनर्जी 3D बेस्ड होता है, ओके। तो जब आप अपना इनोवॉक स्टार्ट करते हैं, डेली मेडिटेशन हीलिंग वगैरह करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी 3D से 4D एंड 4D से 5D में शिफ्ट होती है, ओके। तो जब आपकी एनर्जी पूरी तरह 5D में शिफ्ट हो जाता है, तो आपका जो आउटर ट्विन है वो आपकी एनर्जी का और अट्रैक्टेड होके आपकी लाइफ में रिटर्न आता है, क्योंकि आप दोनों की जो सोल है वो एक ही एनर्जी से क्रिएट हुई है। अगर आप दोनों में से कोई एक सोल पहले अवेकन हो जाती है, तो सपोज आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, तो इस जर्नी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जितनी फास्ट अपना इनोवा करेंगे उतनी जल्दी आप दोनों की यूनियन होगी, ओके। इसलिए आपको अगर
ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो आप अपना इनर वर्क में आगे बढ़ते रहिए। ओके, आपका जो ट्विन है वो क्या कर रहा है, इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना उनको चेस करेंगे आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी उतना ड्रेन होगी, आपको उतना ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी जो पास्ट की जो रिलेशनशिप का जो इशू है उससे हील करिए। आप इमोशनली पूरी तरह इम्बैलेंस है, उस पर आप काम करिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करिए। ओके, इससे आपको आपकी सारे के सारे इशू पता चलेगी कि आपके अंदर कौन कौन सी इशू है जिसको आपको हील करना है। ओके, आपकी जो जर्नी है ये अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका जो आउटर ट्विन है वो किसी और के साथ चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस जर्नी में आपको बहुत सारे टाइम चाहिए। ओके, आपको पेशेंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप देखिए कि आपके साथ क्या क्या हो रही है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तब मेरे मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल थे कि मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, एंड क्या सच में हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्या हम दोनों सच में ट्विन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में था। ओके, बट जैसे ही मैं अपना इन वर्क स्टार्ट किया, जैसे ही अपने ऊपर काम किया, अपनी इशू पर काम किया, तो मुझे सारे के सारे आंसर मिल गई। मुझे सारे के सारे मतलब क्लैरिटी के साथ सारा आंसर मिल गई। ओके, इसलिए आप अपने ऊपर काम करिए। ओके,